हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 12 का हम लोग मैट्रिसेस शुरू किए हुए थे, है ना। तो हम लोग पहले क्लास में देखे थे कि मैट्रिसेस के बारे में देखे थे कि मैट्रिसेस होते क्या है, कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्लास अगर देखें तो सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था। थर्ड में हम लोग एकदम कंप्लीट जो है, एकदम कंप्लीट हम लोगों ने एक क्लास वीडियो किया था जिसपे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थे। ठीक है, तो हम लोगों ने एकदम कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन का एक हम लोगों ने क्लास किया था। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन क्लास किया था मल्टीप्लिकेशन पे, जिसपे सिर्फ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के का क्वेश्चन वगैरह किए थे, जिसमें पोलिनोमियल वगैरह मैट्रिक्स सब थे। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उस क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक बात बोला था कि हम लोग इसके अगले क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिसेज पढ़ेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ एक टॉपिक जो मल्टीप्लिकेशन में ही रह गया था, मैंने बोला था कि अगले क्लास में हम लोग उसको चर्चा करेंगे। जैसे उसमें था कि मैट्रिक्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, कैसे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, एक वो था। तो हम लोग उसको करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। मेनली आज हम लोग को पढ़ना था ट्रांसपोज मैट्रिसेज ही, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था पिछले क्लास में भी। जैसे हमने बोला था कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन वाले क्लास में भी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है करेंगे उसी पे काम। टॉपिक आज का होगा, आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी अभी तक हम ये पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्या करें, फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे जो आप देखिएगा कि एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, आप वहां पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। उससे हमारे आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं और किसी भी टॉपिक में बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, आप इसको प्ले स्टोर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको बेनिफिट है, देखिएगा कि सबसे पहले तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो मिलेंगे ही, फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे और वहां पे बहुत सारे डिटेल में भी मिलेंगे आपको क्लासेस। ठीक है, फिर आपको देखिएगा तो फ्री ऑनलाइन मटेरियल है, एकदम मटेरियल आपको फ्री मिलने लगेगा, है ना। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे आपको मटेरियल वहां पे मिलेंगे। उसके बाद फ्री ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपका रहेगा जो फ्री रहेगा, है ना। आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उस पर टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होगा, फिर उस पर आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फिर आपके बोर्ड के हिसाब से कि बोर्ड के पैटर्न पे क्या है ना। जैसे बिहार बोर्ड वाले हैं तो बिहार बोर्ड वाले का बिहार बोर्ड के पैटर्न पे होगा, उस पर एकदम लिखा हुआ रहेगा कि बिहार बोर्ड के लिए जो अलग रहेगा, सीबीएसई के लिए अलग रहेगा। फिर हम लोग कभी कभी बीच में एक साथ कंबाइन करके भी लेते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्ले स्टोर पे भी जाइए और फ्री में इंस्टॉल कीजिए, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, सारी चीज निःशुल्क है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो पढ़ना ही है, उससे पहले हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना था। ठीक, तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं, चलिएगा। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिएगा मैथमेटिकल इंडक्शन की बात, जब बात ये मैथमेटिकल इंडक्शन का है ना, तो हम लोग 11th क्लास में जब पढ़े होंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर आता है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि जैसे आप लोग देखते हैं ना कि सम ऑफ एन नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना।
तो ये सारे प्रूफ हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू किए थे वहां पे 11th क्लास में। तो समझिए कि जस्ट वैसा ही काम था। कैसे हम लोग करते थे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक बार n बराबर 1 रख के देखते थे, फिर n बराबर 2 रख के देखते थे कि 2 पे सही है कि नहीं, 1 पे वो इक्वेशन सही हो रहा है कि नहीं। फिर हम लोग एक कांस्टेंट एक टर्म लेते थे k, फिर k पे चेक करते थे, फिर k प्लस 1 पे चेक करते थे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ ये सारे पॉइंट पे हमारा वो टर्म क्या है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कहते थे कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वो हम लोग प्रूव करते थे। ठीक है, तो सेम वही कहानी करके हम लोग को ये क्वेश्चन करना है। तो इस पे हम अब 11th क्लास का चर्चा तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर करेंगे तो एक क्लास हमारा यहीं पे लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन पे, यहाँ पे मैट्रिक्स पे ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, मैट्रिसेस पे ही करेंगे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन से हम समझाने का कोशिश करेंगे, भरपूर मात्रा में कोशिश करेंगे। बस आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, चलिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग by using mathematical induction। मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ A इजकल टू, यानी मैट्रिसेज A दिया हुआ है 3 -4 1 -1, ठीक है। देन A का पावर n इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 + 2n -4n n और 1 - 2n, 1 - 2n फॉर every पॉजिटिव इंटीजर n। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अब हम देखें कि यहाँ पे a दिया हुआ है, a दे दिया गया है और a का पावर n दिया हुआ है। अब प्रूफ हमको क्या करना है, यही करना है कि a का पावर n बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n जो है वो होगा कि नहीं, मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर n रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 है, 3 - 4 है, a है -1 है। अब हम कहें कि यहाँ पे हम a का पावर यहाँ n दिया हुआ है ना, तो अगर हम n की जगह पे 1 ले ले, n की जगह पे 1 ले ले, तो a का पावर 1 क्या हो जाएगा, a का पावर 1 a ही हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो ये जो सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, यही ना हुआ। चलिए दूसरा चीज, जब हम यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दें, n की जगह पे 2 कर दें मतलब a², इसका मतलब कि वो टर्म ये a का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर वैसा आता है तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा, जब 2 पे सही है तो 3 पे भी देख सकते हैं, 4 पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक टर्म मान लेंगे कि k कोई टर्म है, उस k पे चेक करेंगे कि k पे भी ये सही हो रहा है कि नहीं, फिर k + 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 करके अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, चलिएगा तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो सॉल्यूशन में
सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे कि वी शैल प्रूव बाय किसके द्वारा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किस पे, n बराबर 1 पे। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, n बराबर 1 पे, कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। चलिएगा, तो सबसे पहले हम स्टेप लिख के करते हैं। स्टेप 1 में व्हेन n इजिकल टू 1, अब हम क्या ले लिए, n बराबर 1, n का वैल्यू हम क्या ले लिए 1, तो उस हिसाब से a का पावर 1 बराबर क्या होना चाहिए, a का पावर 1 बराबर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए ना। चलिए, और ये इक्वल होगा किसके, a किसके इक्वल है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये है। अगर हम a का पावर 1 करें तो a का पावर 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखिएगा, तो अगर हम यहां पे देखिएगा n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट कर रहे हैं तो क्या है 1 प्लस 2, n की जगह पे 1 पुट कर दिए, हो गया। चलेगा, माइनस 4 इंटू 1, n की जगह पे 1 पुट कर दिए। फिर देखिएगा यहाँ पे n की जगह पे क्या लेना है, 1 ले लिए, और यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1 हो गया। अब देखिएगा ये किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, अब प्लस 1 3 के बराबर है ना। चलिए यहां से देखिएगा 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 है, इक्वल हुआ ना। अब देखिएगा 1 तो 1 आ ही गया, अब 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, माइनस 2 यहाँ पे है 1, इसको ऐड कर दे तो माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कह सकते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे ये ट्रू है, n बराबर 1 पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू है। चलिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1, मतलब कि ये n इजिकल टू 1 पे क्या हो गया, सही है। चलिए मान लेते हैं कि n बराबर 1 पे सही हो गया, लेकिन हमको और भी चेक करना है। अब 2 पे चेक करेंगे या कुछ और टर्म पे चेक करके अब देखते हैं कि वहां पे ये सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जब 1 पे सही हो गया तो 2 पे भी हो ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उतना ना करके सीधा एक टर्म ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक टर्म लेते हैं। कौन सा टर्म, एक मान लेते हैं कुछ भी k वगैरह कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या, स्टेप 2 में, स्टेप 2 ले लेते हैं। स्टेप 2 में हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू m, देन ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 1 पे तो देख लिए, तो वैसे ही हम लोग 2 पे भी देख सकते हैं। 2 पे क्या करना होगा, 2 के लिए क्या करना होगा, बस वही काम करेंगे। a की जगह पे 2 है, 1 एक n की जगह 2 लेंगे और 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 ऐसे करेंगे। चलिएगा, अब देखते हैं यहाँ पे कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर m, यानी हम यहाँ पे n की जगह पे अब क्या ले लिए, m ले लेते हैं। तो इसका मतलब a का पावर m हो गया, a का पावर m हो गया। जो a का पावर n था, अब n की जगह पे हम लोग क्या ले लिए, m ले लिए। अब देखिएगा अपने पास इक्वेशन में जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। हाँ देखिएगा क्या है, a का पावर n पर 1 प्लस 2n है, 1 लिए तो 2 इंटू 1 हो गया, तो m लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2m हो जाना चाहिए था। a का पावर जब m लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m
वहां देखिएगा वो क्या हो जाएगा -4m, -4m। अब देखिएगा ये हो जाएगा m, यानी n वाला टर्म अब m हो गया, और वो हो जाएगा 1 - 2m, 1 - 2m। तो ये हमारा एक का पावर m, अब ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब ये हो गया a का पावर m के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं a का पावर m प्लस 1 के लिए। चलिएगा, नाउ we will show the result is true for n इजकल टू m प्लस 1 के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, m प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या ये m प्लस 1 के लिए सही है। तो अब देखिएगा, therefore अब इसको हम a का पावर m प्लस 1 कर दे, m प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा, देखिएगा अब यही फाइनल निचोड़ है। यहाँ पे जब a का पावर m किए तो n की जगह पे क्या हो गया, m हो गया। जब हम लोग m प्लस 1 कर रहे हैं तो अब n की जगह पे क्या हो जाएगा, m प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 1 प्लस 2 m प्लस 1, ये टर्म हो जाएगा। चलिएगा, -4 m की जगह पे अब m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ m है तो यहाँ पे m माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 2 m की जगह पे क्या हो जाएगा m प्लस 1, यानी कि हम लोग n का जगह चेंज कर रहे हैं। क्या किए, n का जगह चेंज किए। जैसे n बराबर 1 लिए तो n की जगह पे 1 पुट कर दिए। जब हम लोग n बराबर m लिए तो n की जगह पे क्या पुट किए, m पुट किए। अब n की जगह पे हम लोग क्या ले लिए, m प्लस 1, n बराबर क्या ले रहे हैं, m प्लस 1। तो हर जगह जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वहां पे n की जगह पे क्या पुट कर दिए, m प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां से, अब जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए तो अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब अपने पास यही पे प्रूफ होगा, a का पावर m प्लस 1 को हम लोग a का पावर m इंटू a लिख सकते हैं क्या, a का पावर m इंटू a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू प्लस 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अगर a का पावर m प्लस 1 ये सही है, इसका मतलब अगर हम a का पावर m इंटू 1 करें तो हमको ये चीज आना चाहिए, आना चाहिए ना। अगर हम a का पावर m इंटू a मल्टीप्लाई करें तो हमको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। यही हुआ इसका मतलब। तो अब चेक करते हैं कि हमको मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं a का पावर m प्लस 1 के लिए, तो a का पावर m कितना था, a का पावर m हो जाएगा ये 1 प्लस 2m माइनस 4m था, और ये हो गया m था, और यहाँ पे 1 माइनस 2m, ये हो गया। चलिए, और a का पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब a का पावर क्या है 1 है, और a का पावर 1 के लिए क्या हम लोग लिए थे, तो a का पावर 1 का मतलब a का मैट्रिक्स दिया हुआ था कुछ ऐसा, यहीं से आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 पुट कर दे तो 3 माइनस 4, और ये हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब देखिए कैसे करेंगे। फिर से आज मल्टीप्लीकेशन, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला मैट्रिसेज के रॉ में चलते हैं। कहां चलते हैं, पहला मैट्रिसेज के हम लोग कहां चलते हैं, रॉ में चलते हैं ना। फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉ में, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम लोग कहां चले गए, रॉ में, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में देखते हैं। ठीक है, यानी पहला मैट्रिक्स का रॉ, यानी इस मैट्रिक्स का ये रॉ में चलेंगे, दूसरे का कॉलम में। तो याद देखिएगा, ये 1 प्लस 2m को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो अब ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6m।
ये इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किए, इससे, तो 3 + 6m हो गया, प्लस अब 4m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये क्या हो गया, माइनस में 4m, माइनस में क्या हो गया 4m। चलिए अब फिर आते हैं यहाँ पे, फिर ये रो और इस कॉलम में, इस रो में और इस कॉलम में, तो ये वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से, तो -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4 - 8m। चलिएगा प्लस अब 4m में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो गया ये 4m, प्लस में क्या हो गया 4m। अब आते हैं, यानी पहला रो का काम हो गया। अब दूसरे रो में आते हैं, तो दूसरे रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m × 3 कितना हो गया, देखिएगा यहाँ पे 3m, अब प्लस, फिर देखिएगा प्लस, तो m को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 - 2m, कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया 3m + 1 - 2m। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइएगा यहाँ पे, अब फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -4m, यानी m को 4 से कर दिए माइनस वाले से, तो -4m, प्लस प्लस का साइन दे दीजिए। अब इसको मतलब 1 - 2m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस -1 + 2m, कुछ ऐसा, और ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया मल्टीप्लाई करने पे, ये मैट्रिक्स बन गया मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिएगा यहां पे, अब इसको सोल्व कर दें तो कुछ ऐसा आ जाएगा 3 + 2m, 3 + 2m। चलिएगा यहां पे देखिएगा तो ये हो जाएगा -4 और -4m, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां देखिएगा 3 में से 2 गया 1, यानी m + 1। चलिए यहां देखिएगा तो ये हो जाएगा -4m और प्लस -1 और ये प्लस में है तो -2m यहाँ पे हो जाएगा, है ना, यानी हम लोग लिख सकते हैं -1 - 2m, यानी ये मैट्रिसेस हमारा यहाँ पे बन गया। किसका वैल्यू, ये अभी तक जो वैल्यू आया किसका आ रहा है, a का पावर m + 1 का, a का पावर m + 1 का। लेकिन हमारे पास देखे m + 1 का वैल्यू क्या आया था 1 + 2 × m + 1, ठीक है, इस टर्म में आया था। तो क्या इसको अब हमको उस टर्म में ला के देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए जैसे यहां देखिएगा 3 + क्या है 2m है, 3 + 2m, तो इसको हम लोग यहीं पे समझिएगा, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, इसको आप सोल्व कीजिए तो 1 प्लस ब्रैकेट सोल्व कीजिए तो 2m + 2 होगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 1 कितना हो गया 3, अब प्लस 2m है ना, आ रहा है। इसको इस ब्रैकेट को जब हम लोग सोल्व कर दे तो ये भी आ जाएगा 3 + 2m, यानी इसके बराबर आ जाएगा 3 + 2m के, आ जा रहा है ना। चलिए वैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा -4 + 1, तो देखिएगा ये -4m अब -4 आ रहा है क्या, -4 आ गया। चलिएगा फिर देखिएगा m + 1, m + 1 तो है ही, ये देखिएगा 1 - 2m है, 1 - 2m, इसको सोल्व कीजिएगा थोड़ा, ये कितना हो जाएगा 2m, ये देखिएगा 2 × m -2m और 2 × यहाँ -2 × 1 तो -2 अब +1 करेंगे तो -1, यानी कितना हो गया 2m माइनस में और -1, ये टर्म आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म सेम ही हो गया है। आप सिर्फ कैलकुलेशन करके देखना है। तो क्या इसके जगह पे अब हम लोग ये वाले टर्म को यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये हो गया 1 + 2 × m + 1 -4 m + 1, ये हो गया m + 1 और ये हो गया 1 - 2 m + 1। ये देखिए ये अब हम लोग का ये फाइनल वैल्यू हो गया। वहीं पे इसको हटा दीजिए, चलिए इसको हम हटाते हैं,
ये वहीं पे हो गया, मतलब इतना को हम लोग वो टर्म लिख सकते हैं। तो हम लोग अब क्या देखें, देयरफॉर दिस so that कि it is true for n is equal to m plus 1। ये क्या दिखा रहा है कि ये सच में n is equal to m plus 1 के लिए सही है। जब ये n is equal to m plus 1 के लिए सही है, therefore it is also true for every पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर था ना, हाँ, इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए सही होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई टॉपिक तो नहीं है ना, बहुत बड़ा इसमें ये है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि n बराबर 1 पे चेक किए, फिर n बराबर एक टर्म m लिए तो n की जगह पे m पुट किए। ठीक है, फिर हम लोग m प्लस 1 लिए, तो m प्लस 1 लिए तो मान लीजिए कि a का पावर m प्लस 1, तो a का पावर m प्लस 1 को हम लोग a का पावर m इंटू a का पावर 1 तो लिख ही सकते हैं। अब उसी को अब हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करके चेक किए कि क्या वो ये सही है कि नहीं। तो यहां पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे सही हो जा रहा है, इसका मतलब कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। अब m प्लस जब 1 के लिए सही है, किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए सही है, फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर m प्लस 1 के लिए भी सही है, इसका मतलब ये क्या है कि वो जो है a का पावर n एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या है, सही है। बात समझ रहे ना। चलिए, तो ये था कि मतलब मैट्रिसेज यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यही था जो मैट्रिसेज है, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हुआ। अब मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो आप लोगों ने 11th में भरपूर मात्रा में पढ़ा होगा। चलिए, तो अभी हम लोग इसके आगे बात करते हैं अब ट्रांसपोज मैट्रिसेज का। चलिए, ट्रांसपोज मैट्रिसेज का अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अब देखिएगा, मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो अभी तक हम लोग देखें कैसे फॉर्म होता है, फिर देखें एडिशन, पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये भी देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन वाला भी देख लिए, देखे ना। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोज में। तो ट्रांसपोज में देखिएगा, बहुत इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसको हम लोग ए आई जे बोल देते हैं, m इंटू एन हो गया, मतलब m बाई एन मैट्रिक्स का एक ऑर्डर। ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें तो जो रॉ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम जो है किसमें चेंज हो जाएगा, रॉ में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए इक्वल टू है ए आई जे, तो ए का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा ए जे आई। क्या हो गया, ए जे आई एन बाई एम ऑर्डर। यही है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हुआ कि अ मैट्रिक्स इन विच रॉ चेंज इन कॉलम एंड कॉलम चेंज इन रॉ। मतलब मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें रॉ जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रॉ में। यही है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझे ना। चलिए, तो ये है हम लोग का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए, तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा नोट करते हैं, लिखते हैं कुछ इसके बारे में। इसको मिटा दीजिए पहले,
ये तो समझने के लिए था, फिर मिलेगा इसको। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ गए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसको हम थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे कुछ इसमें लिख लेते हैं, इसके बारे में लिख लीजिएगा कि लेट ए इक्वल टू, जो हम यहाँ पे लिखे थे उसी को आप थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं, बी एम बाई एन ऑर्डर, एम बाई एन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिख दीजिए एम बाई एन मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ ए is denoted by a का पावर t, ऐसे लिखा रहेगा a का पावर में t, और ऐसे a का पावर ऐसे डैश दिया है। ये दोनों का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये दोनों का मतलब ही ट्रांसपोज है। अगर a का पावर t दिया उसका मतलब भी ट्रांसपोज है, और a का पावर अगर ये डैश दिया हुआ है या 1 उसको बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज है। ठीक है, चलिए इसको डैश ही पढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज में से मैट्रिक्स इज m इंटू n ऑर्डर का था पहले था, अब हो जाएगा n बाई m, ए डैश इज n बाई m मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिफिनीशन। इसका मतलब अब इसको जो हम लोग किए थे, जैसे a इक्वल टू क्या हो गया, aij है, aij है, और ऑर्डर क्या था इसका, जो भी हो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, m बाई n था, m बाई n था। तो अगर हम लोग इसका a डैश निकाल दें या a ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a j i n बाई m, n बाई m ऑर्डर का। अब बात समझ गए होंगे, a बराबर a i j है, तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a j i हो जाएगा, यानी रॉ इसका चेंज हो जाएगा कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाएगा रॉ में। बात समझ रहे हैं ना, रॉ कॉलम में और कॉलम रॉ में। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 1, ये हो गया 3 2 1 4, ये ले लीजिए, ए बराबर इतना हो गया। ये अभी देखिएगा कितने ऑर्डर का है, रॉ कितना इसमें 3 रॉ है, 3 बाई 4 ऑर्डर का है, मतलब 3 रॉ और 4 कॉलम है। लेकिन जैसे हम इसको ट्रांसपोज कर दें तो हमारा रॉ जो है किसमें अब कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, यानी 1 2 3 4 जो रॉ में है अब ये कॉलम में हो जाएगा, 1 2 3 4। ये देखिएगा 2 3 4 1 3 2 1 4, ठीक है। और ये अब ऑर्डर क्या हो गया, देखिएगा 4/3 का हो गया ना, यानी चेंज हो गया, यानी जो हमारा रॉ था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉलम में, और जो कॉलम था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रॉ में। चलिए तो ये था हम लोग का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें भी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो एक हाईलाइट करिए और लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, जैसे अब एडिशन में पढ़े थे सब में तो प्रॉपर्टीज देखे ही थे, अब यहां भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं, पहला है कि फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर ए का ट्रांसपोज कर दे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज कर दिए तो ये क्या हो गया, ए। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अपने पास हम मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे है,
क्या हो गया, ए इक्वल टू ए आई जे। हम इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, ए का ट्रांसपोज, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए जे आई, ए जे आई हो गया, ए का ट्रांसपोज कर दिए तो ए जे आई हो गया। अब हम फिर से अब ए का ट्रांसपोज कर दे, इसका मतलब कि अब अपने पास जो ए जे आई आया था ए का ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज करना है ना, इसका मतलब ये हो गया। तो जब इसका ट्रांसपोज कर दिए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए आई जे, ए आई जे जो किसके बराबर है, ए के, जो किसके बराबर है, ए के। तो हम लोग जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें तो क्या देखें कि लेट ए मतलब ए का ट्रांसपोज करें तो फिर से हमको ए आ जाएगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं उसका क्या कर दिए, ट्रांसपोज किए, फिर उस ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, वही हमको ए मिल जाएगा जो मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज में, 2 नंबर में। 2 नंबर प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा क्या है, फॉर एनी टू मैट्रिसेज A and B, A and B of same order, same order, A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के। सेम कहानी, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसका भी थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं, हल्का सा समझा देते हैं ताकि आगे कोई आप लोग आगे का टर्म सब समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग फिर मान लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अपने पास है ए आई जे हो गया, सेम ऑर्डर है यानी m बाई n मान लीजिए, एंड मैट्रिसेज बी बराबर है बी आई जे, ये भी है m बाई n ऑर्डर का, a बाई n ऑर्डर का। अब देखिएगा अगर हम ये कह रहा है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के, तो अगर हम ये करें a का ट्रांसपोज निकाल दें तो a का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब a आई जे का ट्रांसपोज। तो a आई जे का ट्रांसपोज कर दे तो ये हो जाएगा a जे आई, और ऑर्डर अपना क्या हो जाएगा अब m बाई n से n बाई m का, ये हो जाएगा। वैसे ही एंड ट्रांसपोज ऑफ b निकाल दे तो ये हो जाएगा बी जे आई एन बाई एम का, बी जे आई एन बाई एम का। ए का ट्रांसपोज ये हो गया, बी का ट्रांसपोज ये हो गया। अब कह रहा है इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज को, तो देखिएगा क्या आ रहा है, इसको हम लोग ए जे आई एन बाई एम प्लस बी जे आई एन बाई एम लिख सकते हैं क्या, ए जी आई एन बाई एम प्लस बी जी आई एन बाई एम लिख सकते हैं। चलिएगा फिर से हम इसको जोड़ दें, अब इसको हम चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं इसको ऐसे कुछ, ए जे आई प्लस बी जे आई एन बाई एम मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना, लिख ही सकते हैं। आइए अब तो ये जो अभी तक देखे हम लोग क्या निकाले, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकल गया इसका। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी पहले हम निकाल देते हैं, ए प्लस बी निकाल रहे हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकाले तो ए इक्वल टू क्या माने हैं, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर प्लस
देखिएगा बी का है बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर, इसको हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दे। तो देखिए इसका मतलब ये क्या हो गया, ए आई जे प्लस बी आई जे का ट्रांसपोज एम बाई एन है, तो अब इसका ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा, ए जे आई प्लस बी जे आई, और ट्रांसपोज करने पर ये क्या हो जाएगा, एन बाई एम। अब देखिए इसको हम लोग इसको ए जे आई एन बाई एम प्लस बी जे आई एन बाई एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा ये किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज प्लस ये किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज, तो इक्वल हुआ ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज का, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज का। बात समझ गए। तो ये था हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सब कर सकते हैं। अब हर प्रॉपर्टीज को हम ऐसे दिखाएंगे नहीं प्रूव करके, अब ये आपका काम है, अब आप कर सकते हैं। देख रहे हैं ना कि ट्रांसपोज का क्या काम है, तो आप ट्रांसपोज को सिर्फ ध्यान में रखिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए 2 नंबर प्रॉपर्टीज था, अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या है। 3 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स A and K is a scalar, then K A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A का ट्रांसपोज। सेम कहानी, मान लीजिए A का ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा। क्या है, K से मतलब किसी भी टर्म में अगर हम कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो K इंटू ए करें, चाहे K को बाहर निकाल के A का ट्रांसपोज करके फिर से मल्टीप्लाई कर दे, सेम ही कहानी होगा, ठीक है। जैसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते थे, सेम कहानी ये हो गई। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में देखिएगा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स लेंगे ए बी, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज करके अब मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे कि ये दोनों टर्म हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। दोनों टर्म क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो जैसे ही इक्वल होगा, जब इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल होगा तो बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स जो है क्या है, सेम हो गया, मतलब दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी सेम है, सही है। चलिए तो ये हो गया 4 नंबर। अब आते हैं आगे। तो ये 2 के लिए है, वैसे ही इसको 3 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ए बी सी का ट्रांसपोज है तो इसको हम लोग सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज। ये क्या था, प्रॉपर्टीज। चलिए अब इस पे ना ट्रांसपोज पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसपोज पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों, एक क्वेश्चन का हम लोग पूरा क्लास ही रखेंगे ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू
-1 2 3, ठीक है, एंड b इक्वल टू -2 -1 -4, ठीक है। वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का। लीजिए, यानी जो हम लोग क्वेश्चन किए अभी प्रॉपर्टीज में वही टर्म आ गया, वही टर्म आ गया। तो चलिएगा, कोई बात नहीं है, इसको करते हैं। चलिए देखिएगा, अपने पास ए कितना है, ए हो गया है ए बराबर -1 2 3 एंड बी हो गया -2 -1 -4, ठीक है। ए इक्वल टू इतना हो गया, बी इक्वल टू इतना हो गया। अब वेरीफाइड एट ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम लोग a इंटू बी निकाल लेते हैं। अगर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, a इंटू बी, तो ए बी निकाले तो a कितना है -1 2 3, ये हो गया, इंटू b देखिएगा क्या है -2 -1 -4। यानी देखिएगा तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/1, यानी 3 रो 1 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है देखिएगा 1/3, यानी इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ये चीज तो देख रहा है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई, आखिर मल्टीप्लाई किस में होगा। सबसे बड़ी बात कि यहां तो दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही रो है, यहाँ पे 3 कॉलम है, कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना। तो अब देखिएगा हम लोग देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से, मतलब इस रो के इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से। यानी अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, जैसे हमारे पास है 3/1, 3/1 का एक मैट्रिक्स है और दूसरा 1/3 का, तो ये ऑर्डर कितना का बनने जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिएगा ये ऑर्डर बनेगा आपका लगभग 3/3 का, लगभग क्या मतलब कंप्लीटली 3/3 का बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, अब -1 को यानी पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -2 कितना हो गया 2 हो गया। अब तो इस रो में दूसरा कुछ एलिमेंट है नहीं, ना इस कॉलम में दूसरा एलिमेंट है कि मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब आइएगा फिर से पहला रो दूसरा कॉलम, यानी -1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर -1 इंटू -4 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। चलिए फिर 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2, फिर 2 इंटू -4 कितना हो गया -8। अब आइएगा 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -4 कितना हो गया -12। यानी जो हमारा a इंटू बी बना, चलिए इसको देखिएगा, यहां था 4 -8 और -12, यही था ना। चलिए तो हमारे पास निकल गया ए बी तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। अब हम ए बी का ट्रांसपोज कर दें, इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12 का हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो जैसे अब हम इसका ट्रांसपोज कर दिए तो इसका रो इसका कॉलम हो जाएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा 2 -4 -6, चलिए -2 कहा गया -2 -3, चलिए ठीक है। अब आइएगा ये हो जाएगा 4
-8 और -12, यानी ए का ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज हम लोग को मिल गया। अब चेक करना है क्या, क्वेश्चन में क्या था कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब हम लोग देखिएगा क्या करते हैं, इसको पहले मिटाइए, इसको मिटाइए, यहीं पे काम करते हैं ताकि देख समझने में आसान हो जाए। आइएगा, अब हम लोग एक एक करके करते हैं। आइएगा, दिख रहा है ना, देखिएगा दिख रहा होगा। चलिए, नहीं दिख रहा तो थोड़ा और हम इसको इधर कर देते हैं। आइएगा, ए बराबर देखिएगा क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -1 2 3, ठीक है, एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है -2 -1 -4, ठीक है। अब देखिएगा ए का ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज कर दे तो जो रॉ है वो कॉलम में चला जाएगा, जो कॉलम है वो रॉ में चला जाएगा। तो अभी तक ये देखें तो 3:1 मैट्रिक्स था, अभी तक ए क्या था 3/1 मैट्रिक्स था। अब इसको जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ट्रांसपोज होने पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करें तो ये रॉ जो है, ये कॉलम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रॉ में, यानी -1 2 3, -1 2 3 क्या हो जाएगा, -1 2 3, ये मैट्रिक्स हो गया अपना ए ट्रांसपोज। वैसे ही जब बी ट्रांसपोज निकालें तो बी ट्रांसपोज देखिएगा अभी क्या है, अभी देखें तो एक रो है 3 कॉलम है, यानी 1/3 ऑर्डर का है, लेकिन जैसे अब ये रो में है, अब इसको हम ट्रांसपोज कर दे तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, यानी -2 -1 -4, ठीक है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिएगा तो बी का ट्रांसपोज कितना हो गया, -2 -1 -4, ठीक है, इंटू ए का ट्रांसपोज देखिएगा -1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा रॉ को कॉलम में करते हैं, इसके रॉ को इसके कॉलम से, तो -2 इंटू 1 कितना हो गया 2, फिर -2 इंटू 2 -4, फिर -2 इंटू 3 -6, देखिएगा -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 3 -3, ये हो जाएगा। देखिएगा -4 इंटू -1 4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 3 -12। अब देखिएगा कि क्या ए बी का ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लाई करके जो ए इंटू बी का ट्रांसपोज किए थे वो इक्वल है क्या, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से इक्वल लग रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते, देखिएगा दोनों इक्वल है, 2 -4 -6 है ऊपर में, 2 -4 -6, 1 -2 -3, तो 1 -2 -3 भी है, 4 -8 -12, 4 -8 -12 है। इसका मतलब हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, नाउ ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, प्रूव हो गया। चलिए, तो ये था हम लोग का जो प्रॉपर्टीज नंबर, हम लोग क्या लिखे थे, इसको कितने नंबर प्रॉपर्टीज पे दिए थे, हम लोग इसको प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे दिए थे, है ना। तो आपको दिख रहा है कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, सही है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, सही है। चलिए, तो ये था हम लोग का, अभी हम लोग क्या देखे, ये देख रहे थे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अभी इतना ही नहीं है, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इससे बढ़ते हैं, कहा गया, इसको ऊपर कीजिए, अब ये हो गया। अब नया टॉपिक
नाम दे दीजिए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक जो हम लोग टर्म लिखे, ये सिमेट्रिक क्या होता है और एस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब जब हम सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये आएगा अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे कैसे आए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बात कर रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, किसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है अपना, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है अपने पास ए, ठीक है। अब ए को हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या किए, ए को ट्रांसपोज किए। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, रॉ कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रॉ में चेंज हो जाता है। लेकिन जब बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स अगर वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दें, क्या किए, ए का ट्रांसपोज अगर हम करें तो फिर हमको आ जाना चाहिए सेम ए मैट्रिक्स, यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर हमको बराबर आ गया क्या, ए के बराबर, ए के बराबर आ गया। तो इस केस में ही हम लोग बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आता है एस्क्यू सिमेट्रिक का। तो मान लीजिए अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, अब ए का ट्रांसपोज करें और हमको आ जाए माइनस ए, हमको क्या मिल जाए, माइनस ए। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी अगर ए का ट्रांसपोज ए आ गया तो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझे। चलिए अब इसी को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, कहानी इतना ही रहेगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का फाउंडेशन क्लास है इससे, ठीक है। तो हम लोग फाउंडेशन क्लासेस में एकदम छोटी छोटी बात को लेके चलेंगे, ठीक है। ये टारगेट का बैच नहीं है कि हम लोग एकदम से जो है उड़ा के लेके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम ये आप फोकस कीजिए कि आप फाउंडेशन का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। एकदम फाउंडेशन का क्लास है, बेसिक से लेके अपर लेवल तक हम लोग को चलना है, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल थोड़ा इसमें कुछ लिख लेते हैं डिफिनीशन होने के तौर पे। आइएगा, तो पहला है क्या अपना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे। लिखिएगा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij is called symmetric matrix if Aij is equal to Aj हो जाए। इसका मतलब Aij इक्वल टू क्या हो जाए, Aj। इसका मतलब हो गया कि डेट इज A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। A का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया,
ए के बराबर हो जाए, उस केस में बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। ए इक्वल टू है 3 -1 1 -1 2 5 और ये हो गया 1 5 -2। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखिएगा ए का ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज हम क्या पढ़ते हैं कि रॉ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, और कॉलम किस में, रॉ में। तो ये रॉ है तो रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 3 -1 1, उसके बाद हो जाएगा -1 2 5, उसके बाद देखिएगा 1 5 -2। क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है क्या? बिल्कुल है, ये इक्वल है ए का। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हो गया हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक पे। दूसरा नंबर था एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझा तो दिए थे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। चलिए इसको अब एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij is a skew symmetric if aij is equal to minus of aj। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए का ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिल जाए, माइनस ए का ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिल जाए, माइनस ए। तो हम लोग बोलेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिएगा एक एग्जांपल इस पे भी हम लोग लिखते हैं, एक एग्जांपल इसमें भी हम लोग लिखते हैं। देखिएगा एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल टू 0 2 -3, ठीक है, -2 0 5 और 3 -5 0। ठीक है, अब हम इसका ए का ट्रांसपोज निकाल दें। देखिएगा अब हम ए का ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब रॉ जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 0 2 -3 ये हो गया। फिर इसको देखिएगा, इस रॉ को कॉलम में चेंज कर दे तो ये हो जाएगा -2 0 5, ये देखिएगा ये हो जाएगा 3 -5 0, है ना, ये -5 है -5। ठीक है, अब देखिएगा हम इसमें से क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन निकालते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी जो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात समझ गए? तो देखिएगा ये हो जाएगा 0 2 -3, ये हो जाएगा -2 0 5, इधर हो जाएगा 3 -5 0। अब देखिएगा कि ये वाला टर्म ए के बराबर है क्या, देखिएगा तो ये इसको और इसको मिलाइए तो दोनों सेम हो जाएगा, हो गया ना। तो यही है हमारा एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक में क्या हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दे, किसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करें, अगर ट्रांसपोज कर दे और वो इक्वल हो जाए माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, एक का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a अगर आता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे
कि क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन जब ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए किसके, ए के, तो हम लोग उस केस में बोलेंगे कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे निकलेंगे। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, हम लोग कुछ थोड़ा इसमें भी प्रॉपर्टीज क्या है, या इसको क्वेश्चन के तौर पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि लेट, क्वेश्चन ही देखते हैं, लेट ए इक्वल टू, या लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन पहला देखिएगा, पहला कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिएगा, और थर्ड नंबर पे दे रहा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि हम लोग सोल्व करेंगे एक एक को। सबसे पहले हम लोग पहला को करेंगे। कह रहा है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कर रहा है कि अगर वो ए मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग कर दे तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। आइएगा, अगर हम कहें कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसका मतलब a का ट्रांसपोज बराबर a होता है। जैसे देखिएगा, अगर a इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, डेट इज ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए होता है ना, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए होता है। तो जैसे अगर हम ये कहें कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो ये क्या होना चाहिए था, ए प्लस, यहां पे लिखिए, इज सिमेट्रिक इफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए था, सेम आ जाए। अगर हम ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज करें और फिर हमको यही मिल जाए तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये क्या हो जाएगा,
ए का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। ये कैसे, ये हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इजकल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, पढ़े थे ना, ये वाला प्रॉपर्टीज यूज कर दिए। फिर से देखिएगा, ए का ट्रांसपोज और हम लोग पढ़े थे ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, ये क्या हो जाएगा प्लस ए। कैसे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए, हम लोग प्रॉपर्टीज में देखे थे। तो क्या इसको हम लोग ए का ट्रांसपोज प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया। इसका मतलब देयरफॉर ए प्लस ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था, ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम लोग दूसरे पे देखते हैं, दूसरा का देखते हैं। चलिएगा दूसरे का हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाले का था, सेकेंड वाले में था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देखिएगा, अगर हम ये कहें कि ये दोनों क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, तो एसक्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक के लिए अपने पास क्या कंडीशन था कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए। तब उस केस में हम लोग बोलते थे कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है। आइएगा यहाँ पे, अगर हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज करें, देखिए अगर ये एसक्यू सिमेट्रिक है तो हमको इसका ट्रांसपोज करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस माइनस माइनस, इसका ट्रांसपोज करने पे हमको ये टर्म मिलना चाहिए, माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर ये टर्म मिल गया तो हम लोग कह देंगे कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है, और नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब नहीं है, क्या बोल देंगे कि नहीं है। चलिएगा, अब हम इसका ट्रांसपोज करें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का, तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या हम इसका ट्रांसपोज की कौन सा प्रॉपर्टी यहां यूज हो गया, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये वाला प्रॉपर्टीज यूज हो गया। ये अलग था, सिमेट्रिक के लिए वो कहानी था। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ये ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ये भी हम लोग देखे थे कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए के बराबर। अब यहां देखिएगा हमारे पास क्या था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज था, अभी क्या आया, ए का ट्रांसपोज माइनस है। हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस को हम कॉमन निकाल दे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा, और ए का पावर टी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया। तो हम यही तो चाह रहे थे कि अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए टी आ जाए तो कह देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, देयरफॉर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस ए का ट्रांसपोज के। इसका मतलब कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये कहानी हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर था
थर्ड नंबर कह रहा था कि A इंटू ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दो था ए का ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो दोनों सेम कहानी है। तो हमको पता है कि सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाना चाहिए, बस सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है, ए का पावर ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए था इसी के। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का अब देखिएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज था कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही था। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता था बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता था बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का, ठीक है। अब आइएगा, तो यहां पे अगर देखें तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए तो वही तो आ गया, दैट मीन्स दैट इज ए इंटू ए का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करें तो कितना आ गया, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, दैट इज ए प्लस ए इंटू दैट इज ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हो गया हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकता है, कौन सा एसक्यू सिमेट्रिक हो सकता है। अब हम लोग एक देखेंगे लास्ट कि एक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो हम लोग एक लास्ट देखते हैं, चलिएगा। अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक चीज आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि वो भी हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा अब ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक देखते हुए चलिएगा। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक के लिए अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, चलिए तो अब इसमें जो है अब आपको हेडिंग दे देना है कि प्रूव दैट चलिए प्रूव दैट every square matrix every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric
सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। अब देखिएगा इसमें कुछ खास क्या है, तो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। क्या ले लें? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो उसको ना हम एक्सप्रेस करें सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है? क्या है? कोई एक अपने पास मैट्रिक्स है, ए मान लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसमें क्या करना है कि हम इसका, जैसे हम लोग पढ़े कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम दोनों को जोड़ दें, ये यही कह रहा है कि अगर हम सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़े तो हमको फिर से वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए मिल जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? कि जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता था? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर अब हम सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोनों को जोड़ दें, सम करें, तो हमको क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए मिलेगा क्या? यही कह रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये दोनों अगर को हम जोड़े, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ दें, तो क्या ये हमको वो स्क्वायर मैट्रिक्स देगा क्या? चलिएगा इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है? अब देखिएगा हम लोग ये क्यों किए। हम बात कर रहे थे अभी कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मान लीजिए ए बराबर ए प्लस टी प्लस ए माइनस टी हम लोग कर सकते थे, एक आपके हिसाब से जो अभी तक आप समझ रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या किए कि मान लीजिए कि ए प्लस ए टी और ए माइनस ए टी, ए प्लस ए टी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए टी क्या है? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ रहे हैं? अगर हम एक टर्म बोले थे कि अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना? तो मान लीजिए हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसमें हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अभी भी ये टर्म क्या है? हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है? और a माइनस ए टी एस्क्यू सिमेट्रिक जो था उसमें हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये अभी क्या है? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ठीक है? चलिए तो इसको हम लोग मान लेते हैं P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, ठीक है? फेयर P इजिकल टू हो गया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, एंड Q इजिकल टू हो गया 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये कौन सा टर्म है? सिमेट्रिक। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्यों आपको परेशानी होगा? तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। इसको अब हम लोग क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि P का ट्रांसपोज निकालते हैं। P का ट्रांसपोज अगर हम निकालें, P का ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज यही हो जाएगा। अच्छा एक चीज हम लोग देखे थे, अगर K इंटू ए का ट्रांसपोज है
तो इसको हम लोग k इंटू ए का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते थे, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 अब a माइनस बी का ट्रांसपोज, सेम कहानी जो हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों हो गया, क्योंकि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू था a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। चलिएगा अब 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस a, क्यों हो गया a, क्योंकि a का ट्रांसपोज क्या होता है, a होता है। लिख दीजिए यहाँ पे, जितना अच्छा से लिख दीजिएगा उतने अच्छे से नंबर भी आपको मिलेगा, इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अब हम देखें इसको, तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, p के ट्रांसपोज के, है ना। तो हम देखें कि p का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, p के। ये किसके बराबर है, देखिएगा ये p के बराबर है ना, p के बराबर है, p भी तो वही है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, है ना p का वैल्यू। तो मान लीजिए ये p का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, p के। इसका मतलब देयरफॉर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं q का। अब किसका चर्चा कर रहे हैं हम लोग, q का। देखिएगा अब थोड़ा q का चर्चा किया जाए, तो q इज इक्वल टू है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो हम लोग फिर से इसको q का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग 1/2 इंटू a माइनस a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है k इंटू a का ट्रांसपोज को हम लोग k को बाहर और a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं। फिर से वही कहानी 1/2 a का ट्रांसपोज माइनस a हो गया। क्यों, क्योंकि a का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, a हो जाता है। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल दे तो 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो इक्वल हो रहा है माइनस ऑफ q के। क्यों, क्योंकि q का वैल्यू क्या है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अभी क्या आ गया माइनस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, यानी q का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ q। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, q इज sq सिमेट्रिक, q इज sq सिमेट्रिक। अब देखिएगा यहाँ पे p क्या हो गया सिमेट्रिक और q क्या हो गया sq सिमेट्रिक। अब हम दोनों को जोड़ दें, यही तो कह रहा था कि क्या दोनों का सम p प्लस q जोड़ने पे क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो बिल्कुल होगा। अब जोड़ के देख लीजिए, इसको हम लोग ऊपर करते हैं, थोड़ा ऊपर कीजिए और यहाँ पे देखिएगा कि q इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर सम, देयरफॉर या 10 a इक्वल टू p प्लस q फेयर p इज अ सिमेट्रिक, p क्या है सिमेट्रिक एंड q इज sq सिमेट्रिक, ठीक है। p इज क्या हो गया सिमेट्रिक एंड q इज sq सिमेट्रिक। देयरफॉर हेंस इसको लिख सकते हैं, हेंस a इज expressed as sum of symmetric and skew symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि क्या हम ए पी प्लस क्यू को जोड़ दे तो उतना आ रहा है क्या? तो एक मिनट आप थोड़ा देख लीजिए, उसको भी आप दूर कीजिए। यहां देखिएगा, दोनों को थोड़ा जोड़िए, तो दोनों को जोड़ दे तो मान लीजिए यहां से 1/2 ए आ जाएगा और यहां से हो जाएगा प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज, हो जाएगा ना? इसको कीजिए तो 1/2 ए माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज। तो ये देखिएगा, ए का ट्रांसपोज वाला ए का ट्रांसपोज कैंसिल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अब बच जाएगा a/2 प्लस a/2। तो a/2 प्लस a/2 को जोड़िएगा, मतलब हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? फुल, यानी a हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किए थे कि किसी भी अगर हम लोग क्या करें कि a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें, ऐड करें, जोड़े, तो फिर से हमको क्या मिल जाए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए। तो मिला हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, ए क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स था। और उसमें हम क्या किए स्क्वायर मैट्रिक्स में कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो उससे हम क्या किए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए बनाए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए, ठीक है, जो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज था, है ना? तो हमको पढ़े तो थे पहले ही पिछले क्वेश्चन में कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक होता था, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता था? स्क्यू सिमेट्रिक होता था। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। तो 1/2 में सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई किए तो सिमेट्रिक ही रहा, जो हम लोग प्रूव भी किए 1/2 वाला कि हाँ सिमेट्रिक है और वही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब दोनों को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने पे हमको क्या मिल जा रहा है? फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जा रहा है। तो यही कहना चाह रहा था, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि क्या किसी अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम एक्सप्रेस कर रहे हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या वो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स देगा? तो बिल्कुल देगा, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन बनाना होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही क्लास रहने देते हैं। ये हम लोग आज देखें, क्या देखें आज हम लोग आज देखें मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, सारे लगभग टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लगभग सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब आपका काम है, आप इसमें क्वेश्चन बनाइएगा, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, या आप पढ़ो चैनल पे जाके सब्सक्राइब इसको कीजिएगा, और नीचे में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहां पे जुड़ जाइएगा, वहां पे भी जुड़ के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां भी हम लोग क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां भी आप जाइएगा, निःशुल्क है, प्ले स्टोर पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, एकदम निःशुल्क, वहां पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मटेरियल भी मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐप पे भी इंस्टॉल कीजिए और वहां पे लॉगिन कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े उस पे क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन का क्लास होगा। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो वो तो मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है, बिना डिटर्मिनेंट का वो सब निकलेगा नहीं, तो इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा हम लोग ये मैट्रिक्स पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है, अगर आप लोग सबसे पहले अगर नहीं भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ो चैनल का, देखिएगा यही लोगो होगा, ठीक है, यही लोगो होगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। पढ़ो चैनल पे, और फिर हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।